जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी आज की पॉलिनोमियल जो कि आपकी एक्सरसाइज है 2.4 एनसीईआरटी सिलेबस, जो कि ऑल ओवर इंडिया की हर 9th क्लास में होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2.4 एक्सरसाइज को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, पॉलिनोमियल को, जो कि 9th क्लास का है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से, यानी कि एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपने इसको नोट करना है प्यारे बेटा, और सब कुछ अच्छे से समझना भी है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज का आपके सामने ये है कि use the suitable identities to find the following products। इनके प्रोडक्ट को फाइंड करना है, प्रोडक्ट्स को, मगर सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। देखिए हाउ, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्टली we start from a question। ओके, फर्स्टली आपने जो है इन दोनों इक्वेशंस को लिखा बेटा, और हम यूज करेंगे आइडेंटिटी, आपकी बुक में भी है, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या है? एक्स स्क्र प्लस ए बी, यानी कि ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया बच्चे x, एक हो गया a, दूसरा x, तीसरा मतलब यानी कि चौथा b आ गया। ए बी मानकर चलिए। अब आपने आइडेंटिटी में वैल्यूज को पुट कर देना है। कहां पे? ये हमारी आइडेंटिटी है। क्या है हमारी? ये आइडेंटिटी है जिसमें हमने पुट करना है। तो x की जगह तो x आया, a की जगह 4 आ गया, b की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। वैसे ही x की जगह मतलब a की जगह आपका 4, b की जगह 10 आ जाएगा। अब आपका ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 10 प्लस 4 कितने हो गए? 14। कितने हो गए? 14। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 4 कितने हो गए? 40। कितने हो जाएंगे बेटा? 40 हो जाएंगे। यहाँ पे 10 लिख दिया, क्या हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही अब आपका सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो। आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? x प्लस 8 और x माइनस 10। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लिया हमने। इसके बाद आइडेंटिटी है हमारी ये, यूज आइडेंटिटी x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी एक्स, और साथ में ए बी। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम करेंगे सीधा वैल्यूज इसी में ही पुट कर देंगे। क्या आ गई देख सकते हो, देखिए a प्लस बी, ये हमारी आइडेंटिटी है। a की जगह आ जाएगा 8 और b की जगह क्या आ जाएगा? -10। ध्यान से नोट करिएगा, सामने देखिएगा, a की वैल्यू 8, यहां पर 8 लिखा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10 आ जाएगी। वैसे यहां पर भी b की वैल्यू -10 पुट ऑफ हो जाएगी। आफ्टर देन 8 माइनस 10 कितने हो जाएंगे? -2। तो यहां पर देखिए आप, एक्स स्क्र -2x और प्लस माइनस माइनस, और 10 8 जा 80। तो ये आपका आंसर होगा। थर्ड पार्ट आपके एनसीईआरटी सिलेबस का, इसमें भी हमारी आइडेंटिटी ही बनेगी। आइडेंटिटी क्या है? सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन लिख लेना है। आइडेंटिटी आपको याद भी हो गई होगी। क्या थी आइडेंटिटी? एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी होल एक्स प्लस ए बी। अब यहां पर हमने पहले तो ये ए बी, आपको आइडिया लग गया होगा कि x है, ये a है, x है, ये b है। अब हम आइडेंटिटीज में यहां पर वैल्यूज क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। a और b की जगह आ जाएगा और x की जगह x आ जाएगा। तो यहां पर 3x² आ चुका है क्योंकि x की जगह 3x है। अब a और b की जगह आपका क्या आ जाएगा? a की जगह 4 आ गया, b की जगह -5 आ जाएंगे। ठीक है जी, वैसे ही आपने पुट ऑफ कर देना है। आफ्टर देन 4 माइनस 3, आप 4 माइनस 5 कितना हो गया? -1। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3x² माइनस एक्स। -3x क्यों आया? यहां पर जो x है वो माइनस का है, तो -1 ये हुआ और 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 1 जा
3 और 4 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 20 और प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 20 यहाँ पर 80 क्यों लिख दिया 5 4 जा 20 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। देन आफ्टर देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका सेकंड पार्ट देख सकते हैं वाई स्क्र प्लस वाई ओवर 3 वाई स्क्र माइनस वाई ओवर 2। तो अब इसमें भी हमारी आइडेंटिटी पहले तो आपको पता हो गया कि ये हमारा x है ये हमारा a x है ये b ठीक हो गया। अब आपने इसको माइंड में रख लीजिएगा ठीक है क्या रख लेंगे इसको दिमाग में रखेंगे बेटे और क्या करेंगे ठीक है ये हमारी आइडेंटिटीज हैं जिनको हमने माइंड में रख लिया। आफ्टर देन अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यूज करिए पुट ए और बी की जगह फॉर्मूला हमारा वही रहेगा ये हमारा सीधा भी फॉर्मूला बन गया था हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सा बना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इसलिए हमने इसको दो बार लिखा एक बार प्लस में एक बार माइनस में जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता तो ए की वैल्यू हुई वाई स्क्वायर और बी की वैल्यू हुई 3/2 तो इसलिए 9/4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका फिफ्थ पार्ट 3 माइनस 2x प्लस 3 प्लस 2x। अब इसमें भी हम सेम यही प्रोसेस लगाएंगे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया देन आफ्टर देन आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या आ जाएगी x प्लस वाई और x माइनस वाई। आफ्टर देन बच्चे क्या कर देंगे हम आफ्टर देन हम इसमें आइडेंटिटी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ये जो चीज है आपकी ये ए है ये आपकी बी ए बी तो आपने कहां पे पुट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। आफ्टर देन देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 9 बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 3 2x तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई बच्चे आपकी बन गई 9 माइनस 4x स्क्वायर माइनस यहां पे लगा लेना ये बीच में ठीक है जी तो 9 माइनस 4x स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अब हम सेकंड पे आ गए हैं ये भी क्वेश्चन सेम ही है बस इसमें क्या करना होता है इसमें आपको क्वेश्चन को ब्रेक करके चलना होता है जैसे 103 है तो 100 प्लस 3 कर दो यहां पर 7 है तो 100 प्लस 7 कर दो बन गया सेम टू सेम देखो ये 100 प्लस 3 100 प्लस 7 अब इसका हमारा फॉर्मूला भी हमने स्टडी किया है क्या किया था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल एक्स प्लस ए बी देख सकते हैं फॉर्मूला देखिएगा ये फॉर्मूला आ गया आपका। अब आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी ए की वैल्यू पुट हो जाएगी बी की वैल्यू पुट हो जाएगी ध्यान से देखिएगा ठीक है और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ठीक है जी तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर ये बन जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है 95 और 96 कॉमन एक्स बनाना है तो 100 माइनस 5 कर लो और 100 माइनस 4 कर लो देख सकते हैं कैसे करेंगे 100 माइनस 5 कर लो और 100 माइनस 4 कर लो और ये आपका एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया कौन सा x माइनस ए एक्स प्लस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे आपको ना ये स्टेटमेंट्स लर्न होनी चाहिए ठीक है आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दी हुई है बच्चे। आफ्टर देन ये देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए की वैल्यू 5 है मगर आपको -5 पुट करनी है क्या करनी है -5 ठीक है जी यहां पर 3 लिख दिया है 5 आएगा -5 पुट करनी है ठीक हो गया। इसके बाद 5 आ गया और इसका 4 आएगा भैया कितना आएगा 4 कितना आएगा बेटा 4 -5 और -4 अब a की जगह अगेन 5 आ गया और b की जगह 4 ये भी आपने माइनस में लिखने हैं आपने ऐसे नहीं करना है ठीक है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है उस वजह से होता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा अब
प्लस हो जाएगा 5 4 जा 5 और 4 है तो दोनों प्लस करेंगे 9 हो जाएंगे और ये 100 से करेंगे तो 900 आ जाएगा। ये हो गया आपका 10,900 प्लस 20। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो 9120 आपका आंसर होगा। कितना होगा? 9120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर 100 प्लस 4 बन रहा है और यहां 100 माइनस 4 बनेगा। देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। अब a बन गया, दूसरा b बन गया, वही फॉर्मूला लगा के a प्लस बी और a माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेंशन करना है आपने बच्चे कॉपी पे, क्योंकि टीचर देखेगा, चेक करेगा आपको कि स्टूडेंट ने ये लिखा है नहीं लिखा है, नॉलेज है या नहीं है, इसलिए आपने ये देखकर लिखना है फॉर्मूला भी साथ। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस करने के बाद आंसर आ गया आपका 9984। 9984 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 2.4। ध्यान से समझिएगा, यहां पर लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, यूज एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का आपने इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को कवर करना है। ध्यान से करिएगा, स्टार्ट करिएगा साथ साथ में। साथ साथ में स्टार्ट करते रहिएगा। क्या आएगा? 9x स्क्वायर माइनस 6x y प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आप कुछ नहीं करेंगे, आपने बच्चे क्या कर लेना है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना। 9 है तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, ये y स्क्वायर है तो प्लस वाई स्क्वायर साइड में लिख दीजिए। अब ये बन गया आपका a, यहां पर b आ गया है। अब आपको a प्लस बी, यानी कि अब a प्लस बी यूं बनाना है, 2ab। क्या बन रहा है? 2ab, यहां पर बन रहा है 2ab, और ये आपका फॉर्मूला बनता है, कौन सा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपने इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए ये फॉर्मूला लिख देना है और आपने इसको फिर 2 टाइम्स लिख के आंसर हो गया, दैट्स ऑल। ऐसा ही नेक्स्ट है, आपके पास सेकंड पार्ट है। 4 लिखा है, 4 की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 2 2 जा 4, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर। चेक कर सकते हो आप, यहां पर क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब देखिएगा, ये 4 ब्रेक होगा तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, तो यहां पर क्या लिख दिया? 2y स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 ही आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा बेटा। 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, माइनस यहां पर क्या लिखा है? 4y, तो 2ab, ये बन रहा है 2ab, मगर यहां पर कौन सा सिंबल यूज हुआ है? माइनस का। देख सकते हो माइनस का सिंबल है, तो हमारा आइडेंटिटी कौन सी होगी? आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी यहां पर बेटे, यहां पर देख सकते हो आप, आइडेंटिटी के लिए हमने पूरा बताया है। ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बोल रहा हूं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और डायरेक्ट आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बेटा? आपका आ जाएगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर, और इसी को आपने 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। कितने टाइम्स लिख सकते हैं? 2 टाइम्स। ओके, तो इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, वो आपका आंसर बन गया। आई होप सो आपको क्लियर अच्छे से हुआ होगा ये एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड क्वेश्चन भी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, थर्ड क्वेश्चन का ही आपका थर्ड पार्ट आ रहा है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 10 है। ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखिए फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए पहले आपने
इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई ओवर 10 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने क्या आपको आइडेंटिटी दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आपका फॉर्मूला है, ऐसे लिख लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। टीचर जो है ना वो बहुत देखते हैं इस चीजों को कि स्टूडेंट कितने स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है, इसलिए बच्चे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। एक्स की जगह एक्स आ गया, बी की जगह आ जाएगा वाई ओवर 10, ऐसा आ गया और यही आपका आंसर हो गया। सिंपल, यानी कि आइडेंटिटीज आपको लर्न है तो डेफिनेट आप आंसर सही लिखोगे, नहीं तो आप कहीं ना कहीं पे क्या करेंगे, मिस्टेक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.4 का अब आपके पास क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, तो इसका क्या फॉर्मूला है वो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अच्छे से समझ लीजिए, देखिए इसमें हमारा हम जानते हैं कि इसकी आइडेंटिटी ये है, याद रखिएगा ये आइडेंटिटी आपको लिखकर बतानी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ए सी के इक्वल होता है। तो आपका पहला आ गया a, b और c, अब वैल्यूज यहां पर पुट करनी है आपने, कैसे देखिए, ध्यान से देखिए, ये a है, ये b है, ये c है, जैसा मैंने आपसे बताया, ठीक हो गया बच्चे। अब आफ्टर देन यहां पर आप आइडेंटिटीज में a और b और c की वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, देखिए a की b की, अब c की, ठीक है जी। इसके बाद आफ्टर देन 2, तो 2 आपने लिखना है, आफ्टर देन आपने क्या लिखना है बेटा, ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू आपकी क्या है, x है, तो x लिख देना बच्चे, ठीक है जी। b की वैल्यू आपकी 2y है, तो 2y लिखेंगे, और ये गया भैया 2y गया ना, ठीक है, तो 2y प्लस बी सी, इसी प्रकार से b और c की, फिर 2a और c की वैल्यू प्लेस करेंगे यहां से, कहां से, क्वेश्चन से आ रही है, सब कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही है सब कुछ, ठीक है। आफ्टर देन इसको सिंपल भाषा में लिख दो, वो आपका आंसर है। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 का आ गया 16, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4xy, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16yz और 4 2 जा 8zx के इक्वल होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और मैं आपको बोलूं इसका फॉर्मूला सेम लगा सकते हो आप, कौन सा, पिछले वाले क्वेश्चन का या पिछले वाले पार्ट का, क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपने पूरा याद रखना है फॉर्मूले इसको, ठीक है। और आप बोलोगे उसकी जगह b की जगह, यहां पर मैं बोल दूंगा आप माइनस b की जगह माइनस y भर देंगे, प्लस नहीं समझेंगे, माइनस y समझेंगे, और सारा का सारा सेम टू सेम, जैसे मैंने ये बताया है 2x प्लस की जगह हमने प्लस लिख लिया है और माइनस वाई को कॉमन ले लिया है ब्रैकेट के अंदर, याद रख लेना ब्रैकेट के अंदर लिखना है। आफ्टर देन वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए बी सी और 2abc है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज पुट करेंगे। देन आफ्टर देन बेटा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चे, सिंप्लीफाई। देखिए 2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर आ गया, आफ्टर देन 2 2 जा 4 माइनस के एक्स वाई आ गए, आफ्टर देन प्लस माइनस माइनस 2yz आ गए और प्लस के 4zx आ गए, और यही आपका जो है प्रूफ भी आ गया, जो कि इस पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन था। आफ्टर देन पार्ट नंबर 3 आ गया है एनसीईआरटी बुक, जो कि 2.4 एक्सरसाइज 9th क्लास, तो सेम वही प्रोसेस, सेम फॉर्मूला रहेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपने लर्न रखने हैं मेरी तरह, तो आपको भी डेफिनेट क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से पक्के
हो जाएंगे। देखिए मैंने नेगेटिव सिंबल को कॉमन ले लिया और उसी प्रकार से ए बी सी की जगह वैल्यूज पुट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ये ए बी सी की हैं, अब सभी वैल्यूज यहां पर पुट हो जाएंगी। देखते रहिए ध्यान से, ये सी की वैल्यू यहां पर पुट हो गई। देखिए सी की वैल्यू आ गई 2z²। अब 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है -2x, तो माइनस के 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2x आ गए। b की जगह 3y आ जाएगा, तो आपके ब्रैकेट में आपने 3y भी लिख लेना है, प्लस, तो लीजिए प्लस। ठीक है जी, देन आफ्टर देन 2 टाइम्स ऑफ BC है, तो 2 टाइम्स ऑफ यानी कि B और C की वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा ध्यान से, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे बच्चे। आफ्टर देन इसको सिंप्लीफाई करना है, 4x² 9y² प्लस 4z² और 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy 12yz और 8zx के इक्वल आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो साथ साथ में तो समझ आ जाएगा, स्कूल वाले सर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप करिए, मैंने पूरी स्लाइड्स आपके लिए अच्छे से बनाकर लेकर आया हूं। इसी प्रकार से आपका चौथा पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट आ गया है एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन का। इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो टीचर के हिसाब से चलते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो वो फॉर्मूला टेंशन वाली बात नहीं है। माइनस जैसे अब 7b है, माइनस का ये c है, कॉमन ले लो ना बच्चे। उसके बाद यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए बी सी की सभी वैल्यूज यहां पर पुट ऑफ कर देंगे। देन आफ्टर देन देख सकते हैं ये वैल्यूज यहां पर हमने पुट कर देनी है, और आफ्टर देन बेटे कुछ नहीं है, अब वैल्यूज पुट करिए और इसको सिंप्लीफाई। 3 का स्क्वायर 9a², 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 आ जाएगा, और माइनस कहां गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। आफ्टर देन c² भी आपका प्लस का हो जाएगा, माइनस का जो है स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। आफ्टर देन प्लस माइनस माइनस और 42ab बन गया। इसी प्रकार से यहां पर भी 14bc बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस इससे कट गया है। वैसे ही -6ca आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के 6a, b नहीं आएगा c आएगा भैया। ठीक है, 6ac या ca। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी सेम वही फॉर्मूला है, -2y को आपने कॉमन ले लीजिए और माइनस के 3z भी कॉमन आ जाएंगे। फॉर्मूला सेम सिमिलर वैसे ही आपने अप्लाई करना है। आफ्टर देन देखिए आप माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे मैंने ये कॉमन लिया है माइनस को, और अप्लाई द फॉर्मूला दिस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल रहेगा। तो यहाँ a की वैल्यू ये है बेटा, a की वैल्यू, ये आपकी b की वैल्यू, ये आपकी c की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, और आपका सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे मैंने यहां पर सिंप्लीफाई करके पुटिंग कर दी है वैल्यूज की। अब देख सकते हैं आप वैल्यूज पुट हो चुकी हैं। आफ्टर देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो कैसे करेंगे बेटा, 2 का स्क्वायर 4x² हो गया, 5 का स्क्वायर 25y² हो गया, 3 का स्क्वायर 9z² हो गया, 5 4 जा 20xy हो गया, 5 3 जा 15 15 2 जा 30 yz हो गया, और 2 4 3 जा 12zx हो गया। तो ये आपका जो है इस पार्ट का सॉल्यूशन होगा। पार्ट नंबर 6, इसमें भी कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, मगर ये कहूंगा कि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, टीचर्स मैक्सिमम इस क्वेश्चन को पुट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया, देन आफ्टर देन यहां पर देखेंगे तो यहां पर सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। माइनस वाला सिंबल जो है वो ब्रैकेट में आपने कॉमन करके लिख लीजिए, चाहे
ठीक है जी। और यही सेम इस पार्ट में या इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पर आपने एक्स वाई जेड यानी कि ये आपकी एक्स है, ये आपकी वाई है और ये आपका जेड है, वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड के अंदर। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए सारी की सारी, इस तरीके से वन बाय वन आपने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। आफ्टर देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/16 a² प्लस 1/4b² प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a जो है ये आपका आंसर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। इसमें भी आपको फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि फैक्टराइज दिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 4x² प्लस 9y² ये z² और ये बन रहा है, ये अगर आप देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो उस तरीके का है। देखिए ये इस चीज को ही देखेंगे, हम इसी पे फोकस करेंगे। ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, 2 का, 3 का, 4 का। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 2x² लिख देंगे, अगले को 3xy² लिख लेंगे और उसके अगले को 4z² लिख लेंगे। आप बोलोगे सर माइनस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि बेटा यहां पर अगर देखेंगे तो y यहां पर है मगर इसकी वैल्यू माइनस में है, नहीं है, प्लस में है। मगर यहां पर क्या है, माइनस में है। मगर यहां पर तो y था तो प्लस में था, मगर यहां पर y प्लस में ही रहेगा, मगर z जो है वो नेगेटिव होगा। तो उस वजह से आगे की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव ही हुई, इसलिए हमने ये माइनस के 4z ले लिए। ठीक है जी, इसके बाद आपने सीधा अरेंज कर लेना है 2bc 2ca 2ac। ठीक है जी, आफ्टर देन ये आपकी टर्म बन गई जो कि आपका फॉर्मूला बनता है, मैंने अभी आपको बताया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आपका इसका सॉल्यूशन रहेगा। देन आफ्टर देन इसको 2 बार लिख लीजिए तो आपका आंसर सेम टू सेम ही गिना जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2y² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√xy प्लस 4√2yz माइनस 4xz। अब यहां पर आपको फिर से एक्स वाई जेड यहाँ के बनाने हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि कैसे बनते हैं। अरेंज करेंगे इन टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर के लिए इस तरीके से। अब ये अरेंज हो चुके हैं, आगे के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, +2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये देख सकते हैं 2ab bc ca, कई जगह xyz लेते हैं, कई जगह abc ले लेते हैं, वो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। और ये आपका फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसको 2 टाइम्स लिख लेना है। कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिख लेना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है आज का 6th क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स। एक्सपेंडेड फॉर्म में जो है आपने क्यूब्स को लिखना है, तो फटाफट इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले फर्स्टली आपने बच्चा क्या करना है, क्वेश्चन को नोट करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना है, उसके बाद हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी क्यूब। अब a की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो होगी 2x प्लस 1 और b की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आपने ये वैल्यूज यहां पर क्या कर देनी है, प्लेस कर देनी है, पुट करनी है। तो सबसे पहले फर्स्टली a की वैल्यू आपने 2x, b की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है। तो देखिए आपने a की जगह पर प्लेस करिए, क्या करेंगे हम, 2x।
तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर। देखिए 2x स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब, 2x क्यूब आ जाएगा प्लस 3, a की जगह 2x, b की जगह 1 ब्रैकेट में ही लिख रहा हूं, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1 क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, फिर आफ्टर देन बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो 1 क्यूब आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 का क्यूब मतलब 8, 2 टू जा 4 टू जा 8, तो यहां पर क्या आ जाएगा 8 क्यूब, 3 टू जा 6x प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1, आफ्टर देन 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 6 टू जा 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, a माइनस बी का क्यूब। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या माइनस कॉमन लेके प्लस का फॉर्मूला लगा दो, या आप प्लस का नहीं लगाना तो माइनस वाला लगा दो। तो देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होगा एक्स क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस वाई क्यूब, ये आपने अप्लाई करना है। आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a, ये देखिए 2a, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3b, यहां पर वैल्यूज पुट करनी है x और y की, तो x और y की वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए x की जगह आ गया 2ax क्यूब माइनस, तो माइनस 3, तो 3 x की वैल्यू 2a, तो 2a, y की वैल्यू 3b, तो ब्रैकेट में 3b लिख लेना है। इसी प्रकार से x माइनस वाई, तो x माइनस वाई आफ्टर देन y क्यूब। इसके बाद आफ्टर देन बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आफ्टर देन क्या आएगा बेटा देखिए ध्यान से, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, 8 क्यूब माइनस 3 टू जा 6, 6 3 जा 18ab, और ब्रैकेट का 2a माइनस 3b सिमिलर वैसे का वैसा ही आ जाएगा। आफ्टर देन वैसे ही 3 3 जा 9, 3 जा 27 b क्यूब आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया, ये 18 अंदर मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट में तो कितना हो जाएगा 36a स्क्वायर बी, फिर माइनस माइनस प्लस, आफ्टर देन 54ab स्क्वायर और माइनस 27b क्यूब, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन का इस तरीके से वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा। सबसे पहले आपने दिमाग में रखना है फॉर्मूलाज को, फॉर्मूला आता होगा तो ही आप इन क्वेश्चंस को माइंड ऑफ में रख सकते हैं। ऐसा ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, या a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी क्यूब, इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 3/2x, b की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब आप उस वैल्यू को जो है प्लेस कर दीजिएगा a और b की जगह पे, तो देखिए a और b की जगह पर पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/2x का होल क्यूब आ जाएगा, प्लस b की जगह पर आपका 1 आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस 3a की वैल्यू पुट हो जाएगी 3/2x प्लस b की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, ब्रैकेट में a प्लस b आएगा तो ब्रैकेट की वैल्यू a प्लस b को पुट कर देंगे प्लस b क्यूब, तो देन आफ्टर देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 टू जा 4 टू जा 8 आ जाएगा आपका। आफ्टर देन 3 3 जा 9, 9/2x आ जाएगा, ब्रैकेट सिमिलर वैसे के वैसे ही आ जाएगी आपकी 3x प्लस 3/2 प्लस एक्स प्लस 1, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। आफ्टर देन आपने जो है 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 जा 27/4 हो जाएगा, 9x/2 जो है वो 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 9/2x आ जाएगा प्लस 1,
दैट्स इट। तो ये आपका आंसर रहेगा। आई होप सो शानदार आपको प्रैक्टिस जो है इन क्वेश्चंस की हो गई है, एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस हो गई है। पार्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। इसमें भी सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे, कैसे, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला होगा, a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी क्यूब। इस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, और वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ए क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी क्यूब। तो a की वैल्यू क्या होगी, x, b की वैल्यू होगी 2/3y। a की वैल्यू पुट होगी x, क्योंकि हमारा a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2/3y है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे सभी की सभी। इसी तरीके से जो भी आपका फॉर्मूला है उसी के पैरेलल में सारी वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। इसको सिंपलीफाई करेंगे, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब आ जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 2xy। कितना बच जाएगा बेटा 2xy। ब्रैकेट सिमिलर वैसे ही की एज इट इज लिख देनी है आपने, कुछ नहीं सोचना है कि नहीं लिखेंगे। माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, यहां पर क्यूब है ना, होल क्यूब है तो इसलिए 8, और 3 का कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा बच्चे 27y क्यूब। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, देखेंगे इसको अंदर किया मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 2x²y। जब इसको इससे करेंगे तो 4/3 x y² हो जाएगा। ठीक है जी, और 8/27y³ सिमिलर वैसा का वैसा आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी 9th क्लास का ये सॉल्यूशन है जो कि सेकंड चैप्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया है 7th, एनसीईआरटी लास्ट एक्सरसाइज आपकी शुरू हो चुकी है, जिसका 7th क्वेश्चन है 99 होल क्यूब। इसको आप 100 - 1 लिख सकते हो बच्चा। क्या लिख सकते हो 100 - 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि राउंड ऑफ में लिख लेंगे हम तो 100 हमारा नजदीक का रहेगा, तो 100 - 1 99 होते हैं, और फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला अभी बताया है, a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी क्यूब। दैट्स इट। तो ये आपने फॉर्मूले में वैल्यूज ए और बी की वैल्यू पुट कर देनी है, टेंशन नहीं लेनी है, आपने पुट करनी है ए और बी की जगह पर। देखिए ए की जगह आ गई, बी की जगह आ गई a माइनस बी और बी क्यूब। अब देखिए 1000 का है तो यहां पर 6 जीरो लग जाएंगे आपके, ठीक हो गया। 300 ये हो गए, 100 - 1 ब्रैकेट सिमिलर रही, तो 100 - 1 इक्वल टू 99, और 1 का क्यूब 1 हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 29770। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद इससे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 970299। ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 100 + 2। अब इसमें क्या करेंगे 100 + 2 करेंगे, तो और फॉर्मूला क्या लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी क्यूब। देखिए तो यहां पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहां पर वैल्यूज प्लेस कर देंगे a और b की बेटा। तो क्या आ जाएंगी, a की वैल्यू होगी 100, b की वैल्यू होगी 2। वैल्यूज पुट कर दीजिए और इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1061208। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आता है 998 का होल क्यूब। कैसे निकालेंगे, तो 1000 - 2 कर लेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा। आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेंगी बच्चों, आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी सीधा आ जाएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब की, क्या आ जाएगी a माइनस
बी का होल क्यूब, यानी कि ए क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस बी क्यूब। आफ्टर देन ये वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां पर आप a और b की वैल्यूज को, ठीक है, और आफ्टर देन इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देन आफ्टर देन यू कैन गेट योर आंसर। आंसर इज 9940111992। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th एक्सरसाइज नंबर 2.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी 9th क्लास। फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 8th क्वेश्चन का फैक्टराइज करना है। ये फॉर्मूला की बेस के ऊपर बना होता है बेटा, आपको फॉर्मूला पहचानना होता है। देख सकते हैं ये ए क्यूब बन रहा है, ये बी क्यूब बन रहा है, तो ये 3ab और a प्लस बी बन रहे होंगे। पहचानो इन क्वेश्चंस को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया। अब हम ये दो आइडेंटिटीज हैं जिनसे ये बनता है, तो आइडेंटिटीज को हम पहचानेंगे कैसे? ऑल आर पॉजिटिव या सम आर नेगेटिव। सबसे पहले फर्स्टली ये ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, सो यू कैन गेट which which equation? फर्स्ट इक्वेशन। which equation? फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे आप, फर्स्ट इक्वेशन ही सिमिलरली मैच हो रही है क्योंकि सभी के सभी क्या है, प्लस में है। ठीक है बेटा, अब प्लस में है तो 8 का क्यूब बन जाएगा, बिल्कुल जी, 2 2 जा 4 2 जा 8। नेक्स्ट आता है हमारा बी क्यूब, तो बी यहां वाला है, मैंने साइड में करके लिख दिया फॉर्मूले की फॉर्म, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वेशन ही बन जाएगी। तो बेटा जी यानी कि बन रही है, तो हमारा ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, यानी कि पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया है, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि 2a प्लस बी का होल क्यूब। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसको आप 3 बार भी लिख सकते हो, क्यूब है तो 3 बार भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि होल क्यूब भी लिख सकते हो, वहां पर भी छोड़ दोगे तो भी सही है आंसर। ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा है तो सब कुछ। अगले वाले पार्ट को देखो, यहां पर आपका प्लस भी लगा है और माइनस भी लगा है। जहां पर प्लस और माइनस लगा और फैक्टराइज करना है तो आप इस इक्वेशन को कहां से कर सकते हैं, यानी कि a माइनस बी या x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर सेकंड यहां पर फॉलो होगी। कौन सी इक्वेशन बेटा? सेकंड वाली यहां पर फॉलो हो जाएगी, क्योंकि यहां पर नेगेटिव सिंबल है, यहां पर भी नेगेटिव है, दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं बेटा। तो इसलिए हमारी इक्वेशन में यहां पर ये इक्वेशन हम इससे बनाएंगे। तो 8 का क्यूब जो होता है बेटा वो 2 का क्यूब होता है। किसका होता है? 2 का होता है। y क्यूब आता है तो y क्यूब b से आ जाएगा, ठीक है जी। तो y क्यूब किससे आ जाएगा? b से आ जाएगा। इस तरीके से आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक हो गया। और कॉमन इक्वेशंस ले लेनी है आपने, जब कॉमन ले लेंगे इक्वेशन को सेटिस्फाइड हो जाएगी और फॉर्मूला बन जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब, जिसे आप 3 टाइम्स भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपकी इक्वेशन रहेगी और ये आपका 3 बार लिखने से जो है वो सॉल्यूशन भी बन जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4 का 8th क्वेश्चन तक हमने पहुंचा दिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।